दोस्तों, बारिश ने महाराष्ट्र में कहर बरपा दिया है। अत्यंत भारी बारिश के चलते 10 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है, जिसमें अधिकतर मौतें वज्रपात के कारण हुई है। रेलवे ट्रैक से लेकर सड़कों से घरों तक केवल पानी पानी नजर आ रहा है। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आइए विस्तार से बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल आरजे वेदर्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि इस समय ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और वहां पर इस समय मौसम कैसा है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। अधिकतर मौतें बिजली गिरने से हुई है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रेलवे ट्रैक से लेकर सड़कों से होते हुए घरों तक पानी भर गया है। इधर मौसम विभाग ने रत्नागिरी और रायगढ़ जैसे तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग तथा पुणे, सातारा, कोल्हापुर घाट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम राहत एवं बचाव कार्यों में लगी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में पूर्वाह्न 11 बजे तक रत्नागिरी में सबसे अधिक 88.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। इसके बाद रायगढ़ में 65.3, सिंधुदुर्ग में 43.8, ठाणे में 29.6 और यवतमाल में 27.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। सिंधुदुर्ग, धुले, नासिक, संभाजी नगर, नंदुरबार और अमरावती में मौत की घटनाएं भी हुई है, जिनमें अधिकतर मौतें आसमान की बिजली गिरने से दुखद मृत्यु हुई है। कोंकण क्षेत्र की प्रमुख नदियों में रत्नागिरी जिले के जगुबुड़ी नदी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। आपदा प्रबंधन रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि जल स्तर और बढ़ता है तो नदी के किनारे बसे खेड़, अलसूरे, चिंचघर और प्रभुवाड़ी गांव जबरदस्त रूप से प्रभावित हो सकते हैं। बारिश की वजह से मुंबई में सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर रेलवे की ट्रेनें 5 से 10 मिनट की देरी से चल रही है। वसई विरार इलाके में रविवार शाम से ही भारी बारिश हो रही है। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। इससे ट्रैफिक और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी जबरदस्त प्रभावित हुई है। राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि सभी संभागीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए कहा गया है। दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और उसके आसपास समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में भी समुद्र तल से 3.1 से लेकर 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इस वजह से मानसून अब जबरदस्त रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि मानसून विदर्भ, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की ओर अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि मौसम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में इन राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मुंबई और पुणे शहरों में रात से लगातार बारिश हो रही है। पुणे इलाके में रात से भारी बारिश दर्ज की गई है। वरंदा घाट और शिवगांव इलाके में 113 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो गई है, जबकि मूता घाट से लावास तक हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मंगलवार और बुधवार को मुंबई और ठाणे में बारिश की तीव्रता में कमी हो जाएगी, मध्यम बारिश होगी। इसका मतलब है मुंबई और ठाणे के लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इसके बीच हम आप सबसे यही अपील करते हैं कि तेज बिजली चमकते समय, बारिश के समय, तूफानी हवाओं के समय खुले स्थानों पर बिल्कुल नहीं रहें। सुरक्षित स्थानों की शरण लें, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि किसी की भी मित्र नहीं होती। तो दोस्तों, सतर्क रहें और दूसरों को सतर्क करते रहें। अगली ताज़ा जानकारी के साथ हम फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।